नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं संजय शर्मा बोल रहा हूँ बरेली से। हाँ सर जी, क्या ये नेता लोग जो होते हैं क्या मुस्लिम को लोगों के लिए क्या अथॉरिटी दे रखी है इन लोगों ने, जो उन्हीं को वैल्यू देते हैं सर? आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है सर, हिंदुओं को क्या एक दिन ये गायब कर देंगे बिल्कुल, जो कि हिंदू रहेगा ही नहीं इनके देश में। धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए। लोगों के मन में धार्मिक भावनाओं को लेकर ठेस पहुंचना स्वाभाविक है। कोई कहेगा कि ऐसा कहना ठीक है क्या, लेकिन ऐसी कहने की नौबत क्यों आ रही है, ये ठीक है क्या, ये मैं पहले कहूंगा। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ बोलिए। अभी जो ये सवाल आया हुआ आपका, ये पहले भी एक दो बार इसी तरह का मिलता जुलता था। ये जो सरकार इस पे जो अधिग्रहण करना चाह रही है, कानून लाना चाह रही है, ये हमारे संत महात्मा। बिल्कुल, मैं आपने सही याद किया। वो विषय अलग था। हमने ये कहा था कि धार्मिक मठों मंदिरों के ऊपर सरकार जो कब्जा करना चाहती है उस पे बिंदास था। आज का विषय श्रद्धा और अंधश्रद्धा पे है। घुमा फिरा के वहीं आ रहा है ना मामला। तो सरकार इस पे कानून बनाना चाह रही, जहाँ कानून बनाने वहाँ तो बना नहीं रही। अभी जो हमारा भूमि अधिग्रहण पे जो कानून था उसके बारे में कहीं भी नहीं आया है। ये तो जो इन्होंने मठों पे जो कमाई नजर आ रही है और जो कितने हजार करोड़ का जो वो खजाना है उन पे नियत है, साधु संतों पे इनकी नियत है। तो ये तो अब इनके कब्जा करके और सरकार के मंत्रियों का ध्यान ही इन पे है कि कमाई तो कहीं है नहीं, इन्हीं को अपना जपत करें। बिल्कुल, हाँ धन्यवाद। 100 साल से पुराना जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसके बारे में या देश में ऐसे कई काले कानून है जो अंग्रेज छोड़ के गए, उनके ऊपर आज भी कुछ भी नहीं विचार हो रहा है। तो इसमें इतनी जल्दी क्यों, इसमें संदेह लोगों के मन में आता है। और कई प्रतिक्रिया हमारे साथ देने के लिए, लेकिन अभय वर्तक की एक और प्रतिक्रिया हम आपके सामने दिखाते हैं। देखिए, इस कानून की अगर हम कहेंगे तो सबसे बड़ी त्रुटि है कि इसमें एक भी शब्द की सरकार ने व्याख्या ही नहीं की है। हम कहते हैं कि सरकार अगर धार्मिक श्रद्धाओं के ऊपर कानून बना रही है तो इनमें व्याख्या तो करो, भूत है या नहीं है इसके बारे में सुस्पष्टता करो, भगवान है या नहीं है इसके बारे में सुस्पष्टता करो। सरकार यह कुछ भी नहीं कर रही है और कानून कर रही है, क्योंकि श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच में मतलब उसके अंदर जो हम उसको पहचानना है तो हमारी भावना की बात है। तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सी श्रद्धा है कौन सी अंधश्रद्धा है? हम चाहते हैं कि हर एक शब्द की व्याख्या होनी चाहिए। जब व्याख्या ही नहीं की गई है तो आप उसको कैसे कार्रवाई करेंगे? क्योंकि जब आपने स्पष्टता नहीं किया है कि किसका मतलब क्या है, किसका परिणाम कहां तक होगा, क्या सरकार खुद इस विषय में सोचती है, तो आप कानून लाने कैसे जा रहे हैं? इस पे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का कहना है कि पहले कानून लाएंगे, फिर देखेंगे अगर कुछ नुकसान होता है तो उसमें बदलाव करेंगे। उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री होना चाहता है वो अगर ऐसी प्रतिक्रिया किसी कानून बनाने के बारे में देता है तो कितना गंभीर है या उसकी सोच कितनी दूर तक जाती है, सवाल निशान खड़ा होता है। एक और कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी, ऐसा है कि मतलब इस देश का नाम ही हिंदुस्तान है, तो फिर हिंदुओं के प्रति इतना कट्टर मतलब धर्म लाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, तो फिर ऐसा है कि फिर मतलब जो पार्टी से मतलब कांग्रेस या बीजेपी से कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है मतलब, लेकिन सरकार मतलब जो हिंदुओं के प्रति इतना कट्टर धर्म के देवी देवताओं का पूजा नहीं कर पाओगे, वहाँ ऐसा नहीं कर पाओगे, तो फिर हिंदू को रहने का अधिकार ही नहीं, तो कौन सा देश में जाएंगे हम हिंदू लोग? बिल्कुल, धन्यवाद घनश्याम जी। हम यहाँ पर आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं ऐसा करने के। देखिए, हिंदुओं की मान्यताओं से खिलवाड़ होता रहेगा। अगर ऐसा ही होता रहा तो पूरे देश में हिंदुओं की मान्यताओं पर प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि अभी तो ये महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ है। आने वाले समय में ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। देश में फिर से गुलामी जैसे हालात हो जाएंगे। पहले देश अंग्रेजों की गुलामी में था, जब अंग्रेज जोर जबरदस्ती से शासन करते थे। अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए अब काले अंग्रेज वैचारिक तरीके से देश को गुलाम बना रहे हैं। उनका मकसद अब देश के लोगों को वैचारिक तरीके से गुलाम करना है। देश की सांस्कृतिक विरासत खत्म हो जाएगी। अगर ऐसे ही अंधविश्वास के नाम पर देश और लोगों की श्रद्धा पर प्रतिबंध लगता रहा तो एक न एक दिन हमारी सांस्कृतिक विरासत पर ही खतरा मंडराने लगेगा।
काले अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इनका मकसद देश में हिंदू मान्यताओं को खत्म करना है। ये देश में सेकुलरिज्म के नाम पर ईसाई संस्कृति को लाना चाहते हैं। हिंदू अपने ही घर में बेगाने हो जाएंगे। जब आपको अपने घर में भगवान के हवन और पूजन के लिए ऐसा करना होगा जिससे किसी को पता न चले। अगर पता चल गया तो जैसे पाकिस्तान में ऐसा करने वालों का सिर कलम कर दिया जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है, ऐसा ही आने वाले समय में आपके साथ होगा। हम आपके सामने अब उपाय दिखाते हैं, क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम को उपाय के अंजाम तक लिए बगैर खत्म नहीं करते। महाराष्ट्र सरकार तुरंत इस कानून को वापस ले। ये कानून ऐसा है जो अंधश्रद्धा के नाम पर हिंदुओं की भावनाओं पर कानूनी रोक लग जाएगी। अगर अपने ही देश में हिंदू ऐसे कानूनों से बन जाएंगे तो क्या होगा संस्कृति का जो देश को गौरवान्वित करती है। देश प्रेमी संगठन आगे आकर विरोध करे। ये ऐसा वक्त जिसमें वैचारिक युद्ध छिड़ा हुआ है विश्व में, इसी वैचारिक युद्ध का ही नतीजा है देश में हिंदू अंधश्रद्धा के नाम पर हिंदुओं की सांस्कृतिक विरासत से खिलवाड़ करना। अगर देश प्रेमी संगठन आगे नहीं आए तो एक दिन हिंदू वैचारिक गुलाम हो जाएंगे। हिंदुत्ववादी राजनीतिक दल अंधश्रद्धा कानून का विरोध करे, क्योंकि इस कानून से मुस्लिमों को छोड़कर सभी धर्मों, सिख, बौद्ध और जैन धर्म सभी पर वार होगा। इसलिए इसका विरोध जरूरी है, क्योंकि मुस्लिमों की मान्यता के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा। कांग्रेस सरकार वैचारिक युग आघात बंद करे। लोगों को अगर आप अपना गुलाम बनाना चाहते हैं तो उनकी जड़ पर हमला करना होगा। कांग्रेस आज ऐसा ही कर रही है। जैसे देश में अंग्रेजों का हाल हुआ था, ऐसा कुछ कांग्रेस का होगा। नहीं तो कांग्रेस देश में वैचारिक युद्ध बंद करे। तो ये पूरा विषय हमने आपके सामने रखा। मैं दोबारा स्पष्ट करना चाहता हूं कि अंधश्रद्धा की जो लूट हो रही है ये रुकनी चाहिए, लेकिन इस लूट को रोकने के नाम पर श्रद्धा का कत्ल नहीं होना चाहिए। हिंदू संगठन जो इसको ऐसे कानून को आने के लिए विरोध करे ये स्वागतार्ह है, लेकिन जो श्रद्धा के खिलवाड़ करने वाले, अंधश्रद्धा को फैलाने वाले, बड़े बड़े विज्ञापन देने वाले बाबा बंगाली या जिनका साईं बाबा से कोई संबंध नहीं, वो साईं बाबा के फोटो लगाकर गारंटी कार्ड पर छापकर 101 रुपए में आपकी बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं, आप उनके दुकानों पर, मैं उनको मंदिर नहीं कहूंगा ना मैं उनको आश्रम कहूंगा, उन पर धावा बोलकर उनको बंद क्यों नहीं कराते? क्या देश के शंकराचार्य में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसा काला जादू के नाम पर पैसा इकट्ठा करने वालों के खिलाफ वो अभियान चलाए? क्या रामदेव बाबा या देश में ऐसे जो साधु संत है, श्री श्री रविशंकर जैसे साधु संत है जो जिनका भक्त परिवार बहुत बड़ा है, क्या वो ऐसे दुकानदारी करने वाले, अंधश्रद्धा फैलाने वालों के खिलाफ अभियान नहीं चला सकते? सरकार को ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए, उसको विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं कहूंगा कि साधु संत अंधश्रद्धा फैलाने वालों के खिलाफ पहले अभियान चालू करें और फिर सरकार को कहे कि यह कानून नहीं आना चाहिए। आज के लिए इतना है। जय हिंद।